हेलो एवरीवन। फिगर ऑफ स्पीच आज हम पढ़ने वाले हैं। जो पहले ये थे 1 2 3 4 एलिट्रेशन, एनाफोरा, हाइपरबोले एंड आयरनी, ये हम पहले पढ़ चुके थे। नाउ नेक्स्ट 4 जो अब हैं वो हैं मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली एंड इडियोमैटिक। तो फर्स्ट है मेटाफर, जिसको हम हिंदी में रूपक अलंकार भी बोलते हैं, जिसमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि टाइम इज़ मनी, दोनों अनलाइक है। कुछ भी इसमें लाइक नहीं, मतलब एक सी चीज़ें नहीं होती हैं। टाइम एक अलग चीज़ है, मनी एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर दिया। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये बहुत फेमस इसका एग्जाम्पल है। शी इज़ अ नाइट आउल, जब कोई रात में जगता है बहुत तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं, नाइट आउल का नाम दे देते हैं। तो हमने एक इंसान का कंपैरिजन किससे किया है, उल्लू से किया है। हमने टाइम का कंपैरिजन किससे किया है, मनी से, पैसे से किया है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। ठीक है, तब जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं अनलाइक चीज़ों को, तो वो क्या, किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, मेटाफर का। फिर आती है पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हम निर्जीव चीज़ को, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग वाली क्वालिटीज़, ह्यूमन क्वालिटीज़ हम इसको दे देते हैं। जैसे कि फ्लावर्स नोडेड, द थंडर ग्रम्बल्ड, द विंड हाउल्ड। ठीक है, तो थंडर, फ्लावर्स, विंड क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन जो इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो सारी लिविंग थिंग्स वाली क्वालिटीज़ हमने देखी। सेवेंथ है हमारा सिमिली। इसमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एक पहचानने का तरीका है वो है लाइक और एज का यूज़। यानी कि सेंटेंस में अगर एज या लाइक लिखा हुआ है तो आप एकदम देखते ही समझ सकते हैं कि ये सिमिली होगा। जैसे कि हम हिंदी में सा सी से को देखकर हम पहचान लेते हैं कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कि कर कमल सा कोमल है, जहाँ पे सासी से लगा होता है, डैश लगा होता है, तो वो उपमा अलंकार होता है। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सिमिली, जहाँ पे एज, लाइक लगा होगा, वो हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्या है, सिमिली है। और ईडियोमैटिक तो ईडियम से रिलेटेड ही होता है। यानी कि जब हम मुहावरे की तरह, ईडियम्स की तरह जब हम कोई बात करने लगते हैं, जैसे कि अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो वो बोलती है आई एम एज मैड एज अ वेट हैन। तो यानी कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ या भूखा हूँ। तो उसने डायरेक्ट ये ना बोलकर कि आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, उसने क्या बोल दिया, कि ईडियम बोल दिया, आई एम एज मैड एज अ वेट हैन। ठीक है, यहाँ की एक तीर से दो निशाने, दैट्स किलिंग 2 birds with 1 stone। तो